शिव पार्वती विवाह। भक्तों, इस शिवरात्रि स्पेशल वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भगवान शिव की विवाह की एक अनोखी कथा। भक्तों, बात उस समय की है जब माता सती पार्वती के रूप में दूसरे जन्म को प्राप्त कर चुकी थीं। इस बार वो पर्वतराज हिमालय के घर पैदा हुई थीं, इसलिए उन्हें पार्वती के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि शिव और सती का मिलन जन्मों जन्मों के लिए था, इसलिए इस जन्म में भी शिव और पार्वती का विवाह होना तय था। विधि के इस विधान को पूरा करने के लिए नारद जी एक दिन पर्वतराज के घर जाते हैं और माता पार्वती के सामने शिवजी की ऐसी महिमा बखान करते हैं जिससे अंदर ही अंदर पार्वती जी शिव को प्रेम करने लग जाती हैं। जब नारद जी वापस अपने धाम जा रहे होते हैं, तब पार्वती जी उन्हें रोककर भगवान शिव को प्राप्त करने का उपाय पूछती हैं। तो महर्षि नारद कहते हैं कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए आप उनकी तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कीजिए और वरदान में उन्हें अपने पति के रूप में मांग लीजिए। नारद मुनि की ये बात सुनने के बाद माता पार्वती वन में चली जाती हैं और दिन रात एक करके भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर देती हैं। कई वर्ष बीत जाने के बाद भगवान शिव पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं। वरदान में माता पार्वती स्वयं भगवान शिव को पति के रूप में मांग लेती हैं, जिसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की विवाह की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाती है। पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की बारात में जाने के लिए उत्सुक होता है। बारात में भूत, प्रेत, नर, नारी, पिशाचिनी, डाकिनी, देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि सभी एकजुट होकर बारात में शामिल हो जाते हैं। बारात को आते देख पार्वती की माता मैना द्वार पर आरती के लिए खड़ी हो जाती है, जिसमें सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु सामने आते हैं। विष्णु जी को देखकर माता मैना नारद जी से पूछती हैं कि क्या यही मेरे जमाई हैं? जिस पर नारद जी मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि नहीं देवी, भगवान शिव की छवि तो इनसे भी अलौकिक है, जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। अब एक के बाद एक करके सभी सुंदर सुंदर देव गंधर्व आते हैं और माता मैना उनकी आरती उतारती जाती हैं। अंततः जब भगवान शिव की बारी आती है तो माता मैना उन्हें देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाती हैं और नारद जी से प्रश्न करती हैं कि हे नारद, ये विचित्र प्राणी कौन है? जिस पर नारद जी मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि यही तो हैं हमारे भगवान भोलेनाथ, देवों में श्रेष्ठ और आपके जमाई। जब माता मैना भगवान शिव को नीचे से ऊपर तक देखती हैं तो पाती हैं कि भगवान शिव अपने स्वयं के विवाह में नंगे पैर आए हैं। जब वो अपनी नजर भगवान शिव के पैरों से ऊपर लेकर जाती हैं तो देखती हैं कि भगवान शिव ने कमर पर मृग छाल लपेटे हुए हैं और तन पर वस्त्र के नाम पर उन्होंने भस्म और गले में हार की जगह उन्होंने नाग लपेटा हुआ है और केश के स्थान पर उन्होंने बड़े बड़े और घने जटाएं बनाई हुई हैं। अपने जमाई की ऐसी छवि देखकर माता मैना मूर्छित हो जाती है। तब आरती के लिए खड़ी दूसरी औरतें भगवान शिव की आरती करती हैं और उनसे कुछ उपहार मांगती हैं। तब भगवान शिव पूछते हैं कि उन्हें उपहार में क्या चाहिए, जिस पर आरती करने वाली औरतें कहती हैं, जो वस्तु आपको सबसे प्रिय है वही आप हमें उपहार में दे दीजिए। तब भगवान शिव अपने गले से सर्प निकालकर औरतों की झोली में डाल देते हैं, जिनसे आरती के लिए खड़ी औरतों में अफरा तफरी मच जाती है। चारों तरफ हल्ला फैल जाता है कि माता पार्वती ने विवाह के लिए ये कैसा वर चुन लिया है। उधर जब पार्वती की माता को होश आता है तो वो साफ शब्दों में कह देती हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगी। ये सुनकर माता पार्वती कुछ चिंतित हो जाती हैं। तब भगवान विष्णु माता पार्वती को कहते हैं, देवी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भगवान शिव का आज ऐसा श्रृंगार करूंगा कि उन्हें देखकर लाखों कामदेव लज्जित हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु अपने आराध्य भगवान शिव का श्रृंगार शुरू कर देते हैं और श्रृंगार करके जब भगवान शिव बाहर निकलते हैं तब सचमुच
उनका स्वरूप ऐसा होता है जिसे देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। भगवान शिव के श्रृंगार में सबसे विशेष होता है उनके मस्तक पर लगा चंद्रमा, जिसके चलते श्री हरि उन्हें चंद्रशेखर नाम से संबोधित करते हैं। अपने जमाई को इस सुंदर स्वरूप में देखकर माता मैना अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवाने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद बड़ी ही धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है और सभी देव, दानव, असुर, मनुष्य, नर, नारी, पिशाच, पिशाचिनी, डाकनी, गंधर्व सभी अपने अपने धाम को लौटकर चले जाते हैं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सुखी संपन्नता से कैलाश पर वास करने लग जाते हैं।